भाइयों, ऐसे ही एक 5-8 दिन पहले ऐसा ही एक प्रोग्राम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हाउडी मोदी बोलकर अमेरिका में एक प्रोग्राम करके आए। उस प्रोग्राम में अमेरिका में रहने वाले लोग आकर शामिल हुए थे। जो इंडियन पासपोर्ट को सरेंडर किए हुए लोग, इंडिया को टैक्स नहीं पे करने वाले लोग, इंडिया के कानून पे पाबंद भी नहीं लोग, वो लोग आकर भारत देश के प्राइम मिनिस्टर के भाषण में बहुत खुश हो गए। आज ऐसा एक प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम में भारत की गली गलियों से दिल्ली शहर में आकर ये लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। ये असल भारत का प्रोग्राम है, वो बोगस प्रोग्राम था। ये रियल इंडिया है, वो बोगस इंडिया है। वो ड्रामा है। वो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। भाइयों, हमारे देश में पिछले 1-2 सालों में हम लोग देखा 8 साल की एक बच्ची का भी बलात्कार, 8 साल की बच्ची को 7 दिन जुल्म करके उसके साथ बलात्कार, बाद में उसको खत्म भी किए, उसको मर्डर किए। आसिफा नाम की एक लड़की का। उसके साथ हम लोग ये भी देखे पहलू खान का मामला। उसके साथ हम लोग ये भी देखे कि तबरेज अंसारी का मामला। ये सब मामलों में जब हमारा जहन हम लोग डालेंगे, हम लोग सोचेंगे, इधर इंसानी फितरत से हटकर, इंसानी खुदरत से हटकर हमारा दुश्मन जो काम कर रहा है, इसे हम समझना जरूरी है। इंसानी फितरत से हट गए। 8 साल की बच्ची के साथ ऐसी बर्बरियत कोई मजहब का, कोई धर्म का इंसान नहीं कर सकता है। इट इज इम्पॉसिबल। सिमिलरली ऐसे ही पहलू खान के मामले में पुलिस का रवैया, पुलिस आकर कोर्ट में जब सबूत को पेश करके जालिम को सजा दिलाना था, वो पुलिस उधर आकर क्या करती है, सबूत को छुपाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो इमेजेस ब्लर थे, उस इमेजेस में कौन मारे उसको मालूम नहीं कर सके हम लोग। ऐसे ही तबरेज के मामले में अभी जो पुलिस जो चार्जशीट फाइल करने के लिए आगे बढ़ी है, उसमें मालूम पड़ता है, पुलिस कहती है कि तबरेज 7 घंटे वो बीजेपी आरएसएस के लोग मारने के वजह से नहीं मरा, वो हार्ट अटैक से मर गया। तो इस पूरे कारनामों में, इस पूरे वारदातों में हमें एक बात तो मालूम होता है, इनके दिलों में जहर घुल गया है। इनके दिलों में नफरत इतना भर गया है, इनके दिलों में इतनी शैतानियत भर गई है, ये लोग समझ भी नहीं सकते ये क्या कर रहे हैं। ये लोग समझ भी नहीं सकते कि इनके अंदर क्या चल रहा है। कुदरत से हटकर ये लोग काम कर रहे हैं। ये कौन किया ये सब इनके अंदर? ये सब काम 90 साल से ज्यादा जो मेहनत, 90 साल से ज्यादा जो काम आरएसएस किया है, उसके वजह से ये लोग ऐसा कारनामा अंजाम दे रहा है। इसे हम समझना जरूरी है। 90 साल मुसलमानों को बताकर, मुसलमानों को दुश्मन बताकर, मुसलमानों का चेहरे को ऐसा बताकर इनके दिलों में इतनी नफरत डाली गई है। उस नफरत के वजह से एक 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा ये लोग कारनामा कर सके। पुलिस पहलू खान को इंसाफ दिलाने के लिए जो काम करना था, वो पुलिस जालिमों को बचाने की काम करती है। वैसे ही हम ये भी देख सकते हैं, अलग अलग जो वारदातों में इधर कुदरत से हटकर काम चल रहा है, नेचुरल बिहेवियर से हटकर। यह नेचुरल बिहेवियर, इंसान का जो इंसाफ का मामला रहना था, उस मामले को आरएसएस खत्म कर दिया है हमारे देश में। इस मामले को खत्म करके ऐसा एक नाइंसाफी का मामला हमारे देश में फैल गया है। इधर मीडिया जो इंसाफ का बात करना है, हक की बात करना है, वो मीडिया क्या करती है? वो मीडिया मजलूम को विलन बनाती है और जालिम को हीरो बनाती है।
मजलूम को विलन और जालिम को हीरो। एक ऐसा एक माहौल हमारे देश में, खतरनाक एक माहौल। इन माहौल में ये सब प्रोग्राम, ये सब कैंपेन करने का क्या जरूरत है, मैं उसमें आता हूं। ये सब माहौल में जो वंचित कौम है, जो मजलूम कौम है, ये मुस्लिम समुदाय मायूसी में चले जाएगी। ये मुस्लिम समुदाय डर और खौफ के पस मंजर में चले जाएगी। इस डर और खौफ के पस मंजर में क्या क्या काम हो जाएगा। इस डर के पस मंजर में इस मुस्लिम समुदाय में बहुत सारे लोग सोचने लगेंगे, इस वतन में जब मेरे साथ ऐसा मामला हो सकता है, मैं क्यों इस वतन के खिलाफ नहीं लड़ूं, मैं क्यों इस वतन के खिलाफ नहीं जाऊं। इस कौम के अंदर से बहुत सारे लोग आतंक का रास्ता निकालेंगे। इस कौम में बहुत सारे लोग हथियार लेंगे। ऐसा एक खतरनाक पस मंजर इस कौम के अंदर आ सकता है। उस पस मंजर से इस कौम को बचाने के लिए, इस कौम के हाथ में हथियारों से इस देश का संविधान का हथियार देने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गली गली में जद्दोजहद कर लेकर है। यह कौम के चंद नौजवान हो सकता है, क्योंकि पूरा कुदरत के खिलाफ, सब मामूला कुदरत के खिलाफ चल रहा है। ऐसे हालात में इस मायूस कौम के लोग, हो सकता है उन लोगों को इस मायूसी से रोकने के लिए, उन लोगों को इस खतरनाक रास्ते से बचाने के लिए और एक सही रास्ते में अपनी हिम्मत के साथ, अपनी कुर्बानियों के साथ, अपनी जद्दोजहद और जज्बे के साथ आगे बढ़कर अपने हक को पाने के लिए, एक इंसाफ का माहौल को पैदा करने के लिए, एक इज्जत की जिंदगी जीने के लिए एक बड़ी तहरीक की जरूरत है, एक बड़ी कुर्बानी का रास्ते का जरूरत है। वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। भाइयों, ये देश में हम क्या क्या नहीं देखना था, वो सब हम लोग आज देख रहे हैं। हम एक जमाने में पढ़ते थे, स्पेन में मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। वो स्पेन में जब मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई, उधर वहां के मुसलमानों के साथ सिटीजनशिप में खिलवाड़ किया गया। वहां अलग अलग किस्म के ड्रामे बनाए गए। क्या ड्रामा था? अरब मुसलमान को स्पेन में हम लोग सिटीजन नहीं देंगे, और उधर के मुसलमान समझते थे ये अरबियों के साथ ऐसा मामला हो रहा है, ये स्पेनिश मुसलमान स्पेनियन के साथ नहीं हो रहा है। उसके बाद वही स्पेन में, यूरोप का एक बहुत बड़ा मुल्क जिधर 700 साल मुसलमान इज्जत की जिंदगी जी रहे थे, उस स्पेन में अरब और स्पेन के दरमियान में पैदा हुए बच्चों को सिटीजनशिप नहीं देंगे, बाशिंदा नहीं बनाएंगे बोलकर जब मारा गया, उस वक्त पर स्पेन के मुसलमान कहते थे ये सब जो है उनके पास हो रहा है, ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, हम खामोश बैठेंगे। आज वही एक साजिश मेरे देश में दोहराई जा रही है। हमारे देश में क्या हो रहा है? एनआरसी के नाम पर एक ड्रामा चल रहा है। इधर हमारे देश के होम मिनिस्टर कहते हैं एक एक घूसपैठी को हम चुन चुन कर निकाल कर बाहर फेंकेंगे। वो कौन है वो घूस बैठने वाला? बीजेपी के एमपीस, बीजेपी के एमएलए असम में आकर खुलकर कह रहे हैं कि इधर मुसलमान को सिटीजनशिप नहीं मिलना है, और यहां तक कानून में तब्दीली ला रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट ला रहे हैं, लाकर मुसलमान को जो बुनियादी हुकूक है इस देश में बाशिंदा बनने का, उससे भी ये लोग महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक हालात में इस देश में जीने वाले 25 करोड़ मुसलमान एक हिम्मत का फैसला लेकर अपने रास्ते को अपनाना चाहिए। वो क्या है? वो हम लोग
ये आरएसएस बीजेपी की साजिश को चकनाचूर करेंगे। हम इनके हर ड्रामे के खिलाफ हमारी आवाज बुलंद करेंगे। इसके पीछे जो सियासत, जो पॉलिटिक्स छपी हुई है, उस पॉलिटिक्स के खिलाफ हम गली गली से हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। क्यों करेंगे ये? क्योंकि जिन पॉलिटिकल पार्टियों पर, जिन राजनीतिक नेताओं पर हम भरोसा करके बैठ रहे थे, वो पूरे पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो गए हैं, वो पूरे राजनेता खत्म हो गए। अभी ऐसा एक पस मंजर हमारे देश में पैदा हो गया, एक तरफ आरएसएस और एक तरफ ये वंचित मुसलमान समुदाय, एक तरफ जालिम और एक तरफ मजलूम। अभी इस मजलूम को फैसला लेना चाहिए कि मैं इस देश का जो संविधान, जो हथियार है, उसको मेरे हाथ में मजबूती से लूंगा। लेकर मेरी हक की लड़ाई मैं लड़ूंगा। मेरे लिए आकर कोई ड्रामेबाज लड़ने की जरूरत नहीं है। भाइयों, इस एनआरसी में बहुत सारे मुसलमान लीडर आके कह रहे हैं वी सपोर्ट एनआरसी। व्हाट डू यू सपोर्ट? क्या सपोर्ट करता है? हम एनआरसी को सपोर्ट करेंगे। एनआरसी में एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स छपी हुई है, इस देश के मुसलमान समुदाय को टारगेट करने का। उसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं है तो खामोशी इख्तियार करो, खामोशी इख्तियार करो। यकीनन इस कुचली गई कौम की संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसके खिलाफ गांव गांव में, गली गली में इसके खिलाफ बात करेगी, आवाज बुलंद करेगी और काम करेगी। भाइयों, आज पार्लियामेंट में कोई अपोजिशन नहीं है, मीडिया में कोई अपोजिशन नहीं है। एक सेहतमंद जमहूरियत के लिए जो जरूरत है, एक रूलिंग पार्टी और एक अपोजिशन पार्टी। ये रूलिंग पार्टी की ताकत आज इतनी बड़ी हो गई है, इन्हें अपने आप को फिरौन समझ रहा है, अपने आप को इतना ताकतवर समझ रहा है कि इसके खिलाफ बात करने के लिए कोई अपोजिशन है ही नहीं। ऐसी एक पस मंजर में, ऐसे एक सिचुएशन में इस देश के पब्लिक, द पीपल ऑफ द कंट्री, पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है एक सेहतमंद अपोजिशन बनकर खड़ने का। उसके लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं, इस देश को इस आग से बचाने के लिए, इस देश को इस नफरत की राजनीति से बचाने के लिए एक सेहतमंद अपोजिशन, एक अपोजिट ताकत बनकर हम लोगों को, इस जमहूरियत को बचाने के लिए हम आगे आकर खड़ना पड़ेगा। क्योंकि कोई अपोजिशन हमारे देश में बाकी नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग इस देश में एक ताकतमंद अपोजिशन बनकर खड़ेंगे। खड़कर इस जालिम हुक्मरानों के, इनके जुल्म के खिलाफ हर कदम पर आवाज बुलंद करेंगे, हर कदम पर इनके पॉलिसियों के मुखालिफ करते रहेंगे। भाइयों, आज हमारे देश में ये खौफ के पस मंजर में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरएसएस के ताल के साथ आप सुर मिला लो, आरएसएस क्या बोलता है उसके साथ आप जुड़ जाओ, आप उसकी बातों के साथ चले जाओगे तो वो हिकमत है। वो क्या है? हिकमत है। हमारे गांव में एक मोटी कहावत है, छोटे बच्चे में कहते थे, मोटी कहावत है, कुत्ता जब काटने आता है भागना नहीं चाहिए, भागेंगे तो वो कुत्ता भगा के काटेगा। हमारे देश में ये जालिम हम लोगों को 70 साल से भगा भगा के काट रहा है, हम सिर्फ भाग रहे हैं। और कहां भागेंगे हम लोग? और भागने के लिए, छुपने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब हम लोगों को इस जालिम के आंखों से आंख मिलाना पड़ेगा, इसको हम लोगों को रोकना पड़ेगा, वरना जो पस मंजर में आज हम लोग आ गए,
जो सिचुएशन में आज हम लोग आ गए, याद रखो क्या सिचुएशन में हमारे बच्चे इस देश में रहेंगे, क्या सिचुएशन में, किस पस मंजर में हमारे बच्चे इस वतन में जीने वाले हैं। हम लोग हमारे इख्तिलाफी मसाइलों को, हमारे इख्तिलाफी मामलात को तर करके, जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, जब गुजरात हुआ, जब बंबई हुआ, उस वक्त पर एक ताकत बनकर खड़ते तो ये पस मंजर आज नहीं आता था। आज इस पस मंजर में भी हम लोग इस कुत्ते से डर कर भागते रहेंगे तो क्या पस मंजर में हमारे बच्चे 20 साल बाद जिएंगे, ये सोचना जरूरी है, ये सोचना जरूरी है। इसके लिए जब हम आगे आएंगे, इसके लिए जब हम हक की बात करेंगे, हमारे देश को बचाने की बात करेंगे तो यकीनन ये अमित शाह, ये मोदी, इनकी पुलिस, इनके पाले हुए एजेंसियां हम पर झूठे कार्रवाइयां करेंगे, हम पर झूठे इल्जामात लगाएंगे, मजलूम को आतंकवादी का नाम देंगे, मजलूम को आतंकवादी का नाम देंगे। हम घबराना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें पीछे ये कदम नहीं रखना चाहिए। हम आगे जाएंगे, इंशाअल्लाह लाठियों को फेस करेंगे, जरूरत पड़ा हम जेल जाएंगे, जरूरत पड़ा हम हमारा जान को कुर्बान कर देंगे, मगर इस कुत्ते से डरकर हम लोग नहीं भागेंगे इंशाअल्लाह। भाइयों, आज हमारे देश में हमारी मीडिया इसका काम क्या हो गया, इसका जॉब क्या है? इसका जॉब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को एक शहीनशाह जैसा, एक बादशाह जैसा, एक बादशाह के कर्मचारी जैसा बैठकर वो क्या करते हैं उसको गुनगुनाते हैं। यहां तक वो कहते हैं कि सुबह उठकर गाय को गुड़ खिलाए, उसके बाद ये जाकर पूजा किए, ये जाकर ये किए वो किए। ये प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये एक डेमोक्रेसी का 4वां सतून मीडिया ऐसा काम कर रहा है तो यहां की पब्लिक, ये अवाम की जिम्मेदारी बन गई इस मीडिया को भी राह रास्ते में लाने की। ये मीडिया को भी सच बात क्या है वो बोलना सिखाना आज पब्लिक की जिम्मेदारी बन गई है। तो हम बहुत सारे जिम्मेदारियों को लेकर इस प्रोग्राम से बाहर जाएंगे, बहुत सारे जिम्मेदारियों को लेकर ये कैंपेन से, ये ऑडिटोरियम से हम लोग बाहर जाएंगे। हमारे खांधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो क्या जिम्मेदारी? ये नफरत की राजनीति को खत्म करना, हमारे देश को एक बराबरी के निजाम पर, अदल के निजाम पर एक डेमोक्रेटिक सेकुलर देश बनाकर वापस लाने के लिए पूरी कोशिश में हम लोगों को लगना चाहिए। इसमें हम जो भी जरूरत पड़ेगी वो कुर्बानियों को देना चाहिए। यही बात हमारे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के सैकड़ों आयतों से उम्मीद रखता है। यही बात अल्लाह हमसे उम्मीद रखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, जालिम के साथ आप झुक जाओगे तो जहन्नम की आग आपको पकड़ लेगी। जालिम के साथ आप झुक जाओगे तो जहन्नम की आग आपको पकड़ लेगी। अल्लाह से अलावा आपको बचाने वाला कोई नहीं हो सकता, अल्लाह से बेहतर कोई आपको मदद करने वाला भी कोई नहीं हो सकता। तो हम लोग अल्लाह पे उम्मीद रखकर, अल्लाह पे तवक्कुल करके इस देश में एक हक वाला, एक इंसाफ वाला निजाम के लिए जद्दोजहद करेंगे। यकीनन हमारे बच्चे एक बेहतर वतन में जीने वाले हैं। यही कहते हुए मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।